नेहा की शादी कुछ ही दिन पहले अनुज से हुई थी। अनुज एक व्यापारी था और वह अपनी माँ इंदुमती जी के साथ रहता था। इंदुमती जी बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद जब पहली बार नेहा ने ससुराल में कदम रखा तो इंदुमती जी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और कहा, आओ बेटी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से ये तुम्हारा भी घर है। नेहा ने ससुराल में अपना पहला दिन बहुत अच्छे से बिताया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर नहाई और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाया। उसने अनुज के लिए लंच भी तैयार किया और अपने लिए भी खाना पैक करके स्कूल चली गई। नेहा एक स्कूल की टीचर थी, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी, स्लेट पेंसिल खाने की। जब से उसने अध्यापन शुरू किया था, तब से उसे स्लेट पेंसिल खाने की लत लग गई थी। एक दिन स्कूल में आराम करते समय उसने देखा कि सामने स्लेट पेंसिल रखी है। उसने एक पेंसिल उठाकर मुंह में डाल ली। उसे जैसे ही उसका स्वाद और खुशबू मिली, उसके मन में एक अलग सा सुकून आ गया और तभी उसने मन में कहा, अरे वाह, ये स्लेट पेंसिल कितनी स्वादिष्ट और खुशबूदार है। आज से मैं इसे जरूर खाऊंगी। उसी दिन से नेहा चुपचाप स्लेट पेंसिल खाने लगी। शादी के बाद भी उसकी ये आदत नहीं छूटी थी। जब वह पहली बार शादी के बाद स्कूल गई तो उसने फिर से चुपके से स्लेट पेंसिल खाई और खुद से बोली, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब मैं कैसे खाऊंगी? अगर माँ जी या अनुज जी को पता चल गया तो मुझे अब बहुत सावधानी रखनी होगी। शाम को जब वह घर लौटी तो इंदुमती जी ने चौंकते हुए पूछा, बहू, तेरे मुंह पर सफेद सफेद क्या लगा हुआ है? कुछ खाया था क्या? नेहा डर गई और झूठ बोलते हुए बोली, माँ जी, कुछ नहीं, शायद बच्चों को पढ़ाते समय स्लेट पेंसिल या चौक लग गया होगा। इंदुमती जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नेहा मन में सोचने लगी, थैंक गॉड, बच गई। अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। अगले दिन नेहा ने सबके लिए खाना बनाया और खुद का खाना लेकर कमरे में चली गई। फिर उसने चुपके से स्लेट पेंसिल के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीते और उसकी यह आदत और बढ़ गई। अब तो वह सुबह और शाम दोनों समय स्लेट पेंसिल खाती थी। जब भी वह कुछ खाती तो उसके साथ स्लेट पेंसिल जरूर होती। एक दिन जब उसकी स्लेट पेंसिल खत्म हो गई तो वह परेशान हो गई और खुद से बोली, अब क्या करूं? आज क्या खाऊं? कल स्कूल से लौटते वक्त ले आऊंगी, लेकिन अभी क्या करूं? तभी उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। इंदुमती जी बोली, ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आ जाना, अनुज भी आने ही वाला होगा। नेहा एक स्टेशनरी की दुकान से ढेर सारी स्लेट पेंसिल लेकर आई और खाने लगी। तभी अचानक इंदुमती जी की आवाज आई, बहू, ये क्या खा रही हो? नेहा घबरा गई और बोली, माँ जी, वो चॉकलेट खा रही थी मैं। इंदुमती जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें शक हो गया। वे अपने कमरे में चली गईं और सोचने लगी, कुछ न कुछ तो छुपा रही है बहू। जब भी देखो कुछ न कुछ चुपके से खाती रहती है। अब मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कुछ दिन बाद जब इंदुमती जी ने नेहा के कमरे में बहुत सारी स्लेट पेंसिल देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने एक पेंसिल उठाई और खा ली। जैसे ही पेंसिल का स्वाद मुंह में आया, उन्हें लगा कि सालों बाद उनका पसंदीदा स्वाद वापस आया है और उसी दिन से इंदुमती जी को भी स्लेट पेंसिल खाने की लत लग गई। अब वे चुपचाप नेहा के कमरे से स्लेट पेंसिल उठाकर खाती थी। एक दिन नेहा को महसूस हुआ कि उसकी स्लेट पेंसिल जल्दी खत्म हो रही है। उसे समझ नहीं आया कि कौन खा रहा है, लेकिन एक रात उसने अपनी सास को स्लेट पेंसिल खाते हुए देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुराई और सोची, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी तरह मेरी सासू माँ भी स्लेट पेंसिल खाने वाली निकली। एक दिन नेहा ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछो। आप कब से ये स्लेट पेंसिल खा रही हैं? सुनकर इंदुमती जी चौंक गईं और बोली, स्लेट पेंसिल? क्या बोल रही हो बहू, मैं भला क्यों खाऊं? नेहा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो खाती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है मुझे। इंदुमती जी मुस्कुराई और बोली, जब मैं छोटी थी तब खाती थी, फिर शादी के बाद छोड़ दी थी, यहाँ कोई देख न ले इस डर से। लेकिन जब तुम्हारे कमरे में स्लेट पेंसिल देखी तो खुद को रोक नहीं पाई। अब तो रोज ही तुम्हारे कमरे से ले लेती हूँ। नेहा हंसते हुए बोली, माँ जी, आप भी बिल्कुल मेरी तरह हो, जैसी सास वैसी बहू।
हमारी जोड़ी खूब जमेगी। अब से हम दोनों साथ में बैठकर स्लेट पेंसिल खाएंगे और मैं रोज आपके लिए भी लेकर आऊंगी। इंदुमती जी खुश होकर बोली, ठीक है बहू, लेकिन अनुज को पता नहीं चलना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन अनुज ने नेहा को स्लेट पेंसिल खाते हुए देख लिया और गुस्से में बोला, नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई खाने की चीज है? तुम्हें नहीं पता इससे शरीर में कितनी बीमारियां में हो सकती हैं? नेहा डर गई और बोली, अनुज मुझे ये बहुत पसंद है, इससे मुझे सुकून मिलता है। मैं 5 साल से खा रही हूँ, अब तक कुछ नहीं हुआ। अनुज और भी गुस्से में बोला, नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या घर में खाना कम पड़ गया जो ये सब खाने लगी हो? नेहा ने जिद से कहा, अनुज तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं स्लेट पेंसिल खाना नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता नहीं इसका स्वाद कितना अच्छा होता है। एक बार खाओ तो तुम्हें भी आदत लग जाएगी। अनुज चुपचाप चला गया। नेहा फिर से पेंसिल खाती रही और सोचती रही। स्लेट पेंसिल का स्वाद तो वही जान सकता है जिसने इसे खाया हो। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। सास और बहू दोनों ही अब सिर्फ स्लेट पेंसिल खाने लगे थे। दोनों को भूख नहीं लगती थी। एक रात अनुज ने अपनी माँ को स्लेट पेंसिल खाते हुए देख लिया और चौंकते हुए बोला, माँ, आप भी? कब से खा रही हैं आप ये? नेहा भी खाती है और मैं आपसे यही पूछने आया था कि नेहा को कैसे समझाऊं, और आप खुद। इंदुमती जी चुप रही। अनुज परेशान हो गया। कुछ दिन बाद नेहा और इंदुमती जी दोनों को पेट में बहुत दर्द होने लगा। दोनों ने अनुज से कुछ नहीं कहा और दर्द सहते रहे। पर एक रात नेहा को बहुत तेज दर्द हुआ। अनुज घबरा गया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया, आप दोनों को अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। अब से स्लेट पेंसिल खाना बंद करना होगा, वरना ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। नेहा और इंदुमती जी चुपचाप सुनती रही। घर लौटकर अनुज ने समझाया तो नेहा ने कुछ दिन पेंसिल नहीं खाई, लेकिन इंदुमती जी चोरी छुपे अब भी खाती थी। एक दिन नेहा ने उन्हें देखा तो खुद का भी मन बहका और वह भी फिर से खाने लगी। एक दिन अनुज ने नेहा को खाते हुए देख लिया और गुस्से में बोला, नेहा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी। नेहा रोने लगी और बोली, अनुज तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी नहीं खाऊंगी। अनुज ने उसे माफ कर दिया। नेहा ने अपनी सास को भी समझाया। माँ जी अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, मैंने भी छोड़ दिया है। इंदुमती जी को भी एहसास हो गया और उन्होंने भी वादा किया। बहू, आज से मैं भी स्लेट पेंसिल कभी नहीं खाऊंगी। दोनों ने अपनी सारी स्लेट पेंसिल वापस दुकान में